मुझसे मैया कह दिया है, अब मैंने भाई पत्नी बनाओ तो जाते जाते गंत काम और कोई ना होए। वो प्रियव्रत महाराज ने उसी समय संकल्प कर लिया। क्या? अरे राजा ने संकल्प करा, मैं अपना वचन निभाऊंगा और जब तक जिंदा रहूं पृथ्वी को बनाए लौट के आऊंगा। का संकल्प किया माता बहनों, ए पृथ्वी मैंने तुझे पत्नी बनाना चाहा और उस मुंह से मैया कह दिया तो अब सुन मैया ही कहूंगा तोते, लेकिन जब तक मेरी जीवात्मा रहेगी और तब तक तो पे मैं अपना पैर कभी नहीं रखूंगा। हरियल नाम का एक पक्षी मरा पड़ा था माता बहनों। प्रियव्रत महाराज अपने शरीर में से आत्मा निकाल के हरियल नाम के पक्षी में प्रवेश हो गई। हरियल उड़ गया, प्रियव्रत महाराज की आत्मा ही हरियल में, हरियल नाम का पक्षी उड़ गया। एक बात बताऊं, आपने देखा होगा, अरे राजा कहीं के वचन निभावे और हरियल नाय भूमि पे आवे। वही प्रियव्रत महाराज की आत्मा हरियल के शरीर में प्रवेश हो गई और ये संकल्प कर लिया कि जब तक मैं जिंदा रहूंगा तब तक पृथ्वी तो कदम कभी नहीं रखूंगा। आपने देखा होगा, हरियल नाम का पक्षी अगर पानी पीने के लिए भी आता है महाराज तो पंजन में लकड़ी दबा करके लाता है, कभी अपना पैर नहीं रखता जमीन पे। ये कभी कभी जनरल नॉलेज में क्वेश्चन आ जाता है पेपर में कि ऐसा कौन सा पक्षी है जो पृथ्वी पर अपना पैर नहीं रखता। इस बात के ऊपर अमेरिका वालों ने विश्वास नहीं किया महाराज। हमारे यहाँ के विद्वानों ने कहा कि हमारे यहाँ ऐसे ऐसे राजा हो गए जिन्होंने जीते जी तो अपने वचन को नहीं छोड़ा और आज तक मरवे के बाद ही अपने वचन को निभाए रहे हैं। प्रियव्रत की उदाहरण दिया तो उस प्रियव्रत में वो हरियल नाम के पक्षी में अमेरिका वालों ने गोली मार दी महाराज। जब वो हरियल नाम का पक्षी जमीन पर गिरा तो उसके पैर जमीन पे नहीं आए, पैर ऊपर हो गए थे। ये है हमारी संस्कृति। ऐसे ऐसे राजा महाराजा है गए जिनने जीते जी तो क्या मरवे के बाद भी अपने वचन को न छोड़ो और उन्हीं की संतान है राजकिशोर हम तुम। द्वार पे का उदना पत्नी को बिना पूछे भैंसिया बेचे आओ और घर में घुसो के कितने की बिची के एक कम 50 की चौ एक कम कैसे है गए 1000 कम कैसे है गए, जाओ उन तो कह दियो हमें ना बेचनी। आए द्वारा पर ने कह दी भैया हमारी पत्नी नहीं कर रही है हमें ना बेचनी। ऐसा नहीं होना चाहिए। कथा तो सुनते हैं, राम को तो सब लोग मानते हैं लेकिन राम की कोई मानवे के लिए महाराज तैयार ना है। अभी राम की कथा चल रही थी, ये तो हमारे परीक्षित महाराज की फरमाइश ही, जैसे नौजवान लड़का फरमाइश न करते तो महाराज का वो गीत गा दो छज्जे ऊपर बहु बाजरो। बड़े बूढ़े ने की तो यही फरमाइश होती है, वे बेचारे जो तो जानता ना। अब छज्जे ऊपर बाजरो तो ये जब जानते हैं। देखो रामायण संकेत कर रही है, प्रात होत जागे रघुनाथा। प्रात होत जब राम सुबह उठते थे तो मात पिता गुरु नाभे माथा, तो सबसे पहले माता पिता गुरु के पैर छूते थे। और आजकल अगर कोई जगह तो सबसे पहले क्या करता है, मोबाइल को टटोता है। मोबाइल कौन है, मोबाइल मोबाइल के पैर छुए जाते हैं महाराज। देखे किन्ने किन्ने मैसेज करो रात में।
ऐसा नहीं होना चाहिए मना। और हमारे संग है हमारे सचिन सवेर सवेर उठो भज के गो क्रीम लगाए ली मोह न दो पावता तो पहले आप अभी हमारे सौगिंद्र के द्वारा कथा श्रवण कर रहे थे। महाराज दशरथ के आंगन में 4 पुत्रों का जन्म हुआ था। ये दशरथ महाराज जमीन से निकले थे, जमीन से।